हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हूल जोहार, जय जय सिया राम। और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। हूल जोहार क्योंकि झारखंड में युवाओं ने दिखाया कि अगर सच्चे मन से और सावधानी से कोई भी आंदोलन किया जाए, सच्ची बात पर अड़ा जाए, तो बड़े से बड़े शासन को झुकना पड़ता है। हेमंत सोरेन जो खुद जेल जा चुके हैं, जिनके ऊपर तेरे दाग हैं, जिनके पिता वह पहले सांसद थे जो घूसखोरी में पकड़ाए थे, नरसिम्हा राव सरकार के समय सूटकेस कांड हुआ था और शिबू सोरेन ने उनकी सरकार बचाई थी। यह विधि की विडंबना है कि आज उनको गुरुजी और क्या क्या कहा जा सकता है। हो सकता है कि राम भक्तों को मरवाने वाले मुलायम की तरह शिबू सोरेन को भी कल को पद्म भूषण दे दिया जाए, भारत रत्न ही दे दिया जाए। हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव को दे दिया जाए, क्योंकि उनके भी चारा चोर के भी समर्थक बेटे उनको लालूवाद का जनक बता रहे हैं। जैसे लोहियावाद हुआ, जैसे मार्क्सवाद हुआ, वैसे अब लालूवाद निकला है, जिसमें भूरा बाल साफ करो की संस्कृति होती है। ये तमाम चीजें आपको क्या बताती हैं कि राजनीतिक तौर पर हमारा कितना भी क्षरण हो गया हो, कितने भी हम बर्बाद हो गए हों, लेकिन झारखंड में युवाओं ने दिखाया कि अगर सत्याग्रह हो, ये मैं गन्ही महात्मा की बात नहीं कर रहा हूं कि सत्याग्रह की, क्योंकि उन्होंने तो एक ऐसा शस्त्र दे दिया है जिसको लेकर कभी भी 12-13 साल के लौंडे पूरा हाईवे जाम कर देते हैं, पूरा सब कुछ कर देते हैं। लेकिन झारखंड के युवाओं ने दिखाया कि सत्ता से लड़ना क्या होता है, बिना गाली गलौज के, बिना पत्थरबाजी के, बिना मीडिया टेंशन के। मीडिया ने एक तरह से उनको काटा। जब सोशल मीडिया पर हल्ला हुआ तो कुछ यूट्यूबर्स आए, तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया ने फिर भी उनको काट कर ही रखा। लेकिन इन बच्चों ने, इन युवाओं ने दिखाया कि संगठन में शक्ति होती है, और वह शक्ति अगर देवेंद्र नाथ महतो नामक नायक के हाथों में हो तो वह और कमाल करती है। आपको सल्यूट है देवेंद्र नाथ महतो, और झारखंड के सभी युवाओं को प्रणाम है जिन्होंने यह लड़ाई बेहद खूबसूरती से लड़ी और उन्होंने दिखाया, एक रास्ता दिखाया। इसलिए हूल जोहार, झारखंड के युवाओं को नमन। हालांकि लड़ाई अभी लंबी है। सीबीआई जांच वाली मांग, उन्होंने सारी परीक्षाएं जेपीएससी की रद्द कर दी हैं। टीडीपीएल जो कंपनी थी उसको हटाना होगा, और इसके साथ हेमंत सोरेन जो खुद दागी हैं वो कैसे इस जांच को ये करेंगे। और 24-25 दिनों तक यह भूख हड़ताल चलती रही। जब देवेंद्र नाथ महतो के जान पर बन आई है तब इन लोगों ने ये सारे धत्कर्म किए हैं। लेकिन अभी मोर्चे फतह हुए हैं, अभी लड़ाइयां जीती गई हैं, युद्ध बाकी है, जंग बाकी है। और मुझे यकीन है कि झारखंड के युवा इसका भी हल निकाल लेंगे। और देखिए, हेमंत सोरेन का नाम तो 2024 में ही दागियों के इसमें आ गया था। वो अभी खुद कुछ दिन जेल रहकर भी आए हैं, उनकी पत्नी उसी दौरान सक्रिय हुई। दरअसल हमारे देश में पॉलिटिक्स, अफसरशाही, जुडिशरी, कोई भी अंग आप देखिए, भ्रष्टाचार में ऐसा डूबा हुआ है, ऐसा लिथड़ा हुआ है कि आप कहीं भी चैन नहीं पा सकते हैं। वरना हमारे देश की ये दुर्दशा नहीं होती। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन हमारा कोई भी शहर शहर कहने लायक नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है, 2 दिन बारिश होती है डूब जाती है। मुंबई आर्थिक राजधानी है, बड़े से बड़ा आदमी रहता है वहां, बड़े से बड़ा विदेशी डिग्निटरी आता है, लेकिन आप मुंबई में जाकर देखिए वहां की हालत क्या है। सिविल एम्यूनिटीज हैं ही नहीं, सिविक एम्यूनिटीज। मुंबई बाढ़ में आ जाता है, क्यों? क्योंकि 4 दिन बारिश हुई, उस पर फिल्में बन जाती हैं। चेन्नई डूब उतरा रहा है, कोलकाता की बात ही छोड़ दीजिए। और फिर छोटे शहरों की आप क्या बात करेंगे। हर एक घर में भगत सिंह पैदा हुआ है,
हर एक कहता है कि मेरे पिता भगत सिंह के जमाने में स्वतंत्रता सेनानी थे। हर एक बाप कहता है कि मेरा बेटा चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु है। लेकिन हमारा देश मर गया है, हमारा देश बर्बाद हो गया। मुझे नहीं पता कि युवाओं की ये आग कहां तक जाएगी, कहां तक ठीक रहेगी झारखंड वाली, या ये भी कल को दूसरे केजरीवाल या तिलचट्टे बन जाएंगे। लेकिन अभी जो इन्होंने किया है और जिस तरह से इन्होंने दिखाया, और वाकई पश्चिम की विष्ठा शरीर पर समेट कर लपेटने वाले जेन जी, ये दिखाया कि ये जोरदार थप्पड़ है, ये भारत का युवा है। और भारत का युवा जब आप कहते हैं तो ये जेन जी, जेन अल्फा, बीटा, गामा, बूमर्स, ये सब घटियापन आप पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये आपकी भाषा है ही नहीं। आप क्यों जेन जी लिखेंगे? सब लिख रहे हैं, सब बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और इस दुनिया में अगर एक भी व्यक्ति सत्य पर है, सनातन क्यों बचा हुआ है? कल किसी ने मुझसे पूछा, सनातन इसीलिए बचा हुआ है क्योंकि सनातन में सैकड़ों कर्दम आ गए। गंगा नदी क्यों बची हुई है? लाखों टन कूड़ा हम लोग उसमें डाल देते हैं, मीट्रिक टन अवशिष्ट अपना डाल देते हैं, लेकिन गंगा मैया क्यों बची हुई है? क्योंकि उनमें सत्य की वो आग है। हमारे युवाओं में, हमारे सनातन में वो आग 5 लोगों में भी बची हुई है, तो सनातन पुनर्जीवित हो जाएगा, हो रहा है, सनातन आ जाएगा। वैसे बहुत दिनों से आप लोगों ने मेरे स्कार्फ पर भी कोई बात नहीं की है, मेरे गमछा पर कोई बात नहीं की है, तो वो भी बताइएगा। और अभी तक मैंने रिपीट भी नहीं किया है, ये भी देखिएगा। तो झारखंडी युवाओं को बधाई, नमन, और उसके साथ चलते हैं सफेद नागिन इतालवी बारबाला के विषधर नाग पुत्र और उसके नौकर चाकर के बारे में, और जो वंदे मातरम पर हंगामा हुआ है 2 दिनों से। केरल के कोझिकोड में इन लोगों ने वंदे मातरम नहीं गाया, ये भाग गए। इतालवी बारबाला ने किस तरह से अपने नौकर मल्लिकार्जुन खड़गे को डांटा, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह से हुए, उसके बाद 3 नौकरों ने 3 बयान दिए। धवल केसी नौकर जयराम रमेश ने कुछ और बयान दिया, वो सफेद बालों वाला नौकर पवन खेड़ा कुछ और बोल रहा है, एक नौकरानी शूर्पणखा जो है वो कुछ और बोल रही है। लेकिन आजकल प्रियंका वाड्रा का जो चहीता बना हुआ है, बोटी बोटी वाला इमरान मसूद, इस दोगले ने क्या कहा है ये जरा सुनिए। करो ना, करो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें जितना करना है हमें उतना ही करना है, हम करेंगे। मैं तो कहीं तक भी नहीं गाता था और कहीं तक भी नहीं गाऊंगा। आ गई समझ में आपको? बस खाना है, हम करेंगे। भाई मैं तो कहीं तक भी नहीं गाता था और कहीं तक भी नहीं गाऊंगा। आ गई समझ? मैं तो कहीं तक भी नहीं गाता था और कहीं भी नहीं गाऊंगा, लेकिन इसके आगे का सुनिए। समझ में आपको? बस खड़ा हो जाऊंगा, नहीं गाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। वंदे मातरम की पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद फिर मुझसे बात करिएगा। ये कहां से आया था और किस तरह लिखा गया था और क्यों लिखा गया था, पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर मैं बता दूंगा। ये लोगों में जो गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है ये ठीक नहीं है, आप मजबूर नहीं कर सकते। देखिए समस्या क्या है कि ये जो दोगले हैं इनको संविधान बहुत याद आता है, कानून बहुत याद आता है। इनको संविधान और कानून उस वक्त नहीं याद आता जब इन्होंने हिंदुओं की जमीन पर कब्जा करके, जिसको ये बंटवारे का नाम देते हैं, तब इन हरामखोरों को नहीं याद आता है। जब ये इसी देश में पाकिस्तान का झंडा फहराते हैं, जब ये इसी देश में ईरान के उस तानाशाह शैतान जिसने हजारों लड़कियों का जीवन बर्बाद किया, जिसने पूरे ईरान को तबाह कर दिया, उस शैतान को ये जब अपना रहबर बताते हैं तब इनको संविधान याद नहीं आता है। जब ये भिखमंगई करते हैं तब इनको संविधान याद नहीं आता है। लेकिन इस समय इनको संविधान जरूर याद आएगा कि इनका संविधान है। और ये तो दोगला झूठ बोल रहा है कि भाई
हमारा धर्म है। धर्म तो तुम्हारा है नहीं मियां, तुम्हारा तो मजहब है, और मजहब भी नहीं है, तुम्हारा पॉलिटिकल थॉट है। और तुम्हारी समस्या क्या है जानते हो मसूद? तुम्हारी समस्या वंदे मातरम नहीं है, तुम्हारी समस्या है वह रोग, वह वायरस जिससे तुम पीड़ित हो, और उसका नाम है मोहम्मदवाद, जो तुमको अभी भी भारतवर्ष के इस्लामीकरण का एजेंट बनाती है। वो 1947 में ये रुके नहीं है। आप पूरे विश्व का इतिहास अगर देख लीजिए, अद्भुत है। 40 से डिमांड शुरू हुई और एक पूरा देश कट गया। इसलिए कटा कि उस समय गांधी नाम का व्यक्ति नेतृत्व दे रहा था। उस समय अय्याश नेहरू नेतृत्व की पंक्ति में था, और उस समय इसके बाप दादा, ये जो दोगलापन कर रहा है, इसके बाप दादा जिन्होंने मुस्लिम लीग को 80% से ज्यादा सीटें दिलवाई थी, ये सब लोग थे। और आज ये बोल रहा है कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हमें मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन इसको देखिए, ये डर रहा है। तू डर रहा है ना मसूद? मैं खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि इसको पता है कानून बन चुका है। इसीलिए वो इतालवी बार वाला के नौकर चाकर भी सफाई दे रहे हैं कि वो तो फलानी चीज हो गई, वो चिलानी चीज हो गई, वो कुर्सी मंगा रही थी। वहीं का एक नौकर ये भी बोल रहा है कि हाँ, अध्यक्ष ने मना किया, इनने मना किया, लेकिन हमने पूरा गाया ना। अब ये तो सरकार के ऊपर है। केरल में भी इन लोगों ने वही किया है। कोझिकोड में पहले राष्ट्रगान गाने लगे, फिर भाग गए और चले गए। तो इन लोगों की पिटाई होनी चाहिए। और देख मसूद, तेरे लिए एक और फोटो दिखा दे रहा हूं। ये देखिए, ये मैं जब कहता हूं कि ये पॉलिटिकल थॉट, जितने भी अब्राहमिक पॉलिटिकल थॉट्स हैं, इनमें दिक्कत है, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये तो ज़ॉम्बीज बनाते हैं कि अब ये एक किताब, एक पैगंबर, और इसके आगे तुमको कुछ नहीं सोचना है। अरे भाई, 1400 साल पहले मोहम्मद हुआ, उसके बाद कितनी चीजें बदली। 2000 साल पहले ईसा हुआ, उसके बाद कितनी चीजें बदली। तुम अगर उसी में चलना चाहते हो तो 100 साल पहले तक तो, 80 साल पहले तक तो मक्का में छिपकली खाते थे। तुम भी खाओ छिपकली। भाई, ये जो छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनकर घूमते हो, ये क्यों? क्योंकि सुन्नत है। ये क्यों? भाई, अरब में धूल ही धूल होती है, पूरा रेगिस्तान है। तो भाई वहां छोटे पैंचों वाला लोग पहनते थे। यहां पर कौन सा ये है भाई रेगिस्तान? वहां पर पानी की कमी थी तो इस तरह से धोने लगे। यहां तो इतनी नदियां हैं यार, यहां भी तुम लोगों को वही करना है। तो वो जो ज़ॉम्बीज बनाते हैं, ये प्रॉब्लमेटिक है। और वो ज़ॉम्बीज बनाते हैं कि भाई अब ये हो गया, अब अक्ल का इस्तेमाल दीन में नहीं करना है। ये प्रॉब्लम है। और ये देखिए, thousands of Muslims rush to marry cousins fearing its ban under uniform civil code. bizarre निकाह रश इन मध्य प्रदेश। अब ये लीजिए मसूद, तू अगर मजहब की चिंता करता है ना, तो ये सब देख, ये क्या हो रहा है। लेकिन तू नहीं देखेगा, क्योंकि तू वही है जो मैंने कहा है। तू बोटी बोटी काट कर भी इस देश की संसद में, इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहकर कि बोटी बोटी काटूंगा, और तू उसी संसद में बैठता है। इससे घटिया बात, इस देश के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ और क्या होगा। लेकिन धन्य है हमारी जुडिशरी, धन्य है हमारे देश की संसद, धन्य है हमारा कानून। और तू इसलिए वहां बैठता है क्योंकि 251 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के आपराधिक मुकदमों में व्यस्त है, 75 राज्यसभा के हैं। इसलिए तू उन लोगों के बीच बैठता है। अगर हमारी संसद ठीक होती, अगर हमारी न्यायपालिका ठीक होती, तो तुझे सबसे पहले, जिस दिन तूने वो घटिया बात कही थी, उसके बाद लगातार कह रहा है, तेरे जैसों का ना पिछवाड़ा सुझा दिया जाता।
वंदे मातरम नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो तुमने तो ले लिया ना अपना, तो जाओ। फिर तेरा एक दोगला शायर उठता है और कहता है कि सभी का खून यहां शामिल है। काहे का खून शामिल है बे? हिंदुओं को मारने में, हिंदुओं की जमीन पर कब्जा करने में। लेकिन देखिए, मसूद जैसों का जवाब आने लगा है, और वो भी उस बंगाल से जहां 2-3 महीने पहले आप ये सोच भी नहीं सकते थे। तो चलते चलते कुछ अच्छी खबर ये देखिए। राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय, सोनिया गांधी हाय हाय। वंदे मातरम अपमान मानছি না, মানবো না। वंदे 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 माता की। ये उस बंगाल में हो रहा है जहां 3 महीने पहले तक ममता बनर्जी का खूंखार तानाशाही शासन चल रहा था। ये वहां हो रहा है। तो मसूद, तू देख ले और समझ ले, जनता अब जाग रही है। ये 1947 का भारत नहीं है। और हिंदू भी अब उतने भोले और बकलोल नहीं है। वो तो मोदी जीवा को भी गरिया रहे हैं सॉफ्ट होने के लिए। और तुम लोगों के असली दवा योगी आदित्यनाथ भी बैठे हुए हैं वहां। जुबान नहीं खुलती है तेरी। और जो भी दर्शक श्रोता या कोई भी, अगर इस नौकर का कोई नौकर हो जो देख के मुझे कुछ समझाना चाहता है, तो मैं पत्रकार हूं 22 वर्षों से, और मैंने सब कुछ सोच समझ कर बोला है। इसको मैं आदर सूचक संबोधन नहीं दूंगा। जो मेरे देश के बारे में, जो मेरे राष्ट्रगीत के बारे में अपमान करता है, उसको मैं तू ही बोलूंगा, तू तड़ाक की ही भाषा बोलूंगा। और ये दोहरी उलटबानी करता रहता है, इसलिए उसको जो विशेषण दिया है मैंने वो भी दूंगा। आज के लिए इतना ही। चलते चलते ये वीडियो देखते हुए आप सभी को जय सिया राम। आज मंगलवार है, महावीर का दिन है। महावीर को याद किया जाए और इन म्लेच्छों से निपटा जाए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। व्यालोकवाणी पर जितना स्नेह और प्रेम आप बरसा रहे हैं, बरसाते रहिए। थोड़ी सी अगर बारिश की बूंदें तेज कर देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा साहब। तो ये वीडियो देखिए। जय जोहार, वंदे मातरम। सोनिया गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय, सोनिया गांधी हाय हाय। वंदे मातरम अपमान मानছি না, মানবো না।